नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भोपाल मध्य विधानसभा के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शमशूल हसन बल्ली ने मीडिया को बताया कि मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आरिफ मसूद पीएफआई मिली काउंसलिंग सिमी के सदस्य होने की सीबीआई जांच कराए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि लगातार आरिफ मसूद के द्वारा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है और सभी कुछ दिन पहले ही लिली टॉकीज के पास एक मुशायरे के नाम पर देश विरोधी बातें की गई। इसीलिए ऐसे विधायक के खिलाफ जांच कर उसे जेल भेजा जाए। हम हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहेंगे, चाहे वो शक्तियां तो ये आवाज यहीं दब जाएगी। ऐसे विघटनकारी लोग इस विधानसभा में लोगों को परेशान कर रखा है, झूठी सच्ची शिकायत करते हैं, पुलिस को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं रहेगा हमारा सड़कों पर आकर संघर्ष करेंगे, संघर्ष करते थे और हम इनको मुंहतोड़ जवाब 2023 में देने को तैयार हैं। ये भूल है उनकी कि यहाँ कोई पार्टी नहीं है, ये उनका प्रोपेगेंडा है। भारत की 70% आबादी ये कहती है भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और 30% लोग भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं मोदी अच्छा है और हमारी पार्टी अच्छी है और 70% हिंदुस्तान का आपके माध्यम आपके सामने भी ये नजर है। नहीं, अब जो कैसे करेंगे, हमारे साथ लोग हैं कड़ी से कड़ी जुड़ते जा रहे हैं, हमको कैसे कमजोर करें। समाजवाद भारत में कभी भी कमजोर नहीं हुआ, बल्कि अपितु पूरे संसार में समाजवाद कभी भी कमजोर नहीं हुआ है और समाजवाद जब भी झंडा उठाता है वो अपनी लड़ाई जीत कर रहता है, चाहे वो किसी भी किस्म की लड़ाई हो। हम समाजवादी लोग इस मध्य प्रदेश में जीत कर ही रहेंगे। कर दो, क्या मामला है? जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, क्या मामला है? मामला ये है कि 2018 से आदरणीय विधायक जी की 17 से गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां थी, जिसको लेके मैंने एक पत्र देश के प्रधानमंत्री जी को लिखा था, देश के गृह मंत्री जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर को, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को, तमाम लोगों को लिखा था। क्योंकि मिली काउंसिल का एक इकबाल मैदान का प्रोग्राम था, क्योंकि तमाम मीडिया ने उस दौर में रिलीज किया था। जिला प्रशासन की मौजूदगी में जब उन देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कांग्रेस के जो आज विधायक हैं मध्य विधानसभा के आरिफ मसूद जी, उनके द्वारा अपशब्दों का और देश के विभिन्न कोनों से मिली काउंसिल के आए हुए विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त लोगों ने, मौलानाओं ने अशब्द कहे थे। उसकी मैंने शिकायत की थी। शिकायत के बाद 6 साल बाद मुझे थाना शाहजहांबाद द्वारा बयान के लिए बुलाया गया था। बयान न लेते हुए मुझे टाल दिया गया। उसके बाद मेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पे कुछ आरोप मीडिया के माध्यम से जो सोशल मीडिया पे चल रहा था वो आरोप मैंने उन पे लगाए थे। उसको लेके 6 साल की जांच में मुझे उनको कोई ना तो कभी बयान के लिए बुलाया, ना उनके खिलाफ प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मैंने एक शब्द बोला जो सच्चाई थी, जो मैंने आप लोगों के लिए इस लैपटॉप के माध्यम से दिखाऊंगा आपको। मेरे बोलने पे एक दिन में माननीय डीसीपी महोदय द्वारा मुझे नोटिस दे दिया जाता है कि आपने हेट स्पीच दी। मेरी हेट स्पीच जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को दिख गई, जिसने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, वो देश के चुने हुए गृह मंत्री को, और देश की एकता अखंडता को, मध्य प्रदेश की एकता अखंडता को और हमारी गंगा जमुना तहजीब को खंडित करने वाले का नहीं दिखा। तभी से आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि जन सुनवाई में, सीएम की जन सुनवाई में सब जगह मेरे शिकायत मौजूद है और जब मैं सीएम हाउस भी फोन करता हूं तो मुझे ये बता दिया जाता है कि आपकी कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्दी आपकी सुनवाई होगी। 6 साल से सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच मेरे खिलाफ अगर वो विधायक जी शिकायत करते हैं तो मुझे 2 घंटे में बगैर जांच के नोटिस भेज दिया जाता है। वो समझौते का दबाव डाला जा रहा है। मैं देश की एकता से, अखंडता से, मेरे शहर की गंगा जमुनी तहजीब से समझौता नहीं कर सकता, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री। मुझे चाहे तो जेल में डाल दें, मैं जेल जाने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूं उसमें समझौता शब्द शामिल नहीं है और हम उस देश के उस नेता के अनुयायी हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के, जिसने हमेशा ऐसी विघटनकारी गतिविधियों में जो लिप्त रहे उनके खिलाफ इस देश में संघर्ष किया है।
फटाफट। ये जो अभी हमारे प्रवक्ता जी ने कहा है, हमारी वैसे लड़ाई कांग्रेस को अपने आप समझ जाना चाहिए, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं या विधायक है या कोई भी है। हम माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह के अनुयायी हैं, जो हमेशा ऐसे ताकतों से लड़े हैं। जो इसमें जो इन्होंने दर्शाया है कि ये मिली काउंसिलिंग पीएफआई या सिमी के सदस्य हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश की और केंद्र की दोनों की जिम्मेदारी है। जो इस देश को विखंडन करने की सोचते हैं, जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये सरकार क्या करना चाहती है? हमारे प्रवक्ता जी के एक शब्द बोलने से अवहेलना होती है, और देश के जो ऐसे लोग हैं जो आज असेंबली में बैठते हैं, ये बहुत ही सरकार के लिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम है, जिन पर इतनी एफआईआर दर्ज है, इतने केस लगे हुए हैं। यहाँ सिर्फ एक बोलचाल की भाषा में पुलिस जेल में डाल देती है, क्योंकि पुलिस प्रणाली है। इसलिए हमारे प्रवक्ता जी को 2 घंटे में नोटिस दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस को अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। इस देश से 45 साल राज्य करने वाली सरकार को नेताजी मुलायम सिंह ने जमीन में कर दिया है यूपी, और कभी सत्ता प्रदेश की नहीं पहुंच सकती है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए उनको समझ जाना चाहिए। यदि आप नहीं समझते हैं तो फिर आगंदा आप देखेंगे इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या दुर्गत करेगी समाजवादी पार्टी, कि आप नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ये उनकी भूल है। वो चाहते हैं कि हम नूरा कुश्ती खेलें, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कभी नहीं हो सकता। जो हमारी लड़ाई अब हमको तराश कर जो हीरा देके माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र देके गए हैं, वो हमारा भारत का हीरा है। माननीय अखिलेश यादव जी उनके नेतृत्व में भारत की जो लाल टोपी देख रहे हैं, इंदौर में बदमाश सलमान लाला पर कार्यवाही मामले में कहा है कि किसी बदमाश को मध्य प्रदेश में हावी नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश और शिवराज की सरकार है, कानून का राज है। इंदौर के एमआईजी थाने का मामला है और हत्या के मामले में यह आरोपी थे, उसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक की तलाश जारी है। उसका मकान अतिक्रमण में था, जिसको तोड़ा गया है। बालवीर दिवस पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर कहा कि बालवीर दिवस की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बालवीर दिवस घोषित किया। कांग्रेस ने कभी 75 सालों में इनका जिक्र नहीं किया, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कांग्रेस को सिर्फ अपने शहजादे की चिंता रहती है। दिल्ली से लेकर छिंदवाड़ा तक, छिंदवाड़ा से लेकर राधोगढ़ तक से लेकर सतना रीवा तक इन्हें सिर्फ अपने ही साहबजादों की चिंता रही है। पहले तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस दिवस को बालवीर दिवस घोषित किया। इसके माध्यम से साहबजादों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा एक विधिवत शुरू होगी। जहां तक आपने सवाल कांग्रेस का किया, कांग्रेस ने कभी जिंदगी में 75 साल में कभी इनको ट्वीट नहीं किया। उन्हें 75 साल से सिर्फ अपने साहबजादों की चिंता थी। एक दिल्ली के साहबजादे से लेके छिंदवाड़ा के साहबजादे, छिंदवाड़ा से साहबजादे से लेके राधोगढ़ के साहबजादे, राधोगढ़ के साहबजादे लेके सीधी सिंगरौली तक के साहबजादों की चिंता रही उन्हें इन बलिदानियों की, देश पे जान लुटाने वाले साहबजादों की चिंता क्यों होगी? अब उन्हें कोई बता ही नहीं रहा है कि सर्दी आ गई है। कोई उन्हें बता दे। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी को बता देना चाहिए। मैं तो समस्त कांग्रेसियों से कहूंगा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उन्हें बताएं। नीति के बारे में कोई भ्रम रहना नहीं चाहिए। ये जो नियम की बात कर रहे हैं, ये नियम कोई नया नियम नहीं है। ये नियम कांग्रेस के दौर से ही चला आ रहा है, वही नियम है। ऐसा कोई नियम नया नहीं बना है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारत की उपाधि दी। कुर्सी जी, नर की तुलना नारायण से करना
ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहाँ 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी और कहाँ अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से। कहाँ उन्होंने भालुओं और बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया। और कहाँ सरहद पर जो हमारे जवान हैं, उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। ये जवानों के साथ भी उनकी भावना को आहत करने वाला है। पता नहीं क्यों एक बार वो राशिद जी थे आपके, वो राशिद जी ने को राक्षस दिखते थे, और एक आप हैं, आपको खुद को भी बोको हराम से आपने तुलना की थी। नर की नारायण से तुलना मैं अच्छा नहीं मानता। राहुल गांधी कोई हावी नहीं होने देंगे किसी बदमाश को मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश की धरती है, शिवराज सिंह जी का राज्य है, कानून का राज्य है। ये MIG थाने की घटना है, मर्डर केस के आरोपी हैं ये, और एक व्यक्ति अभी फरार है, एक गिरफ्तार है, और अतिक्रमण में मकान था उसको कल तोड़ा गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मध्य प्रदेश में 0 केस है। ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले भी 0 हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 4 बचे हैं। जो 24 घंटे में सैंपल कलेक्शन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना का हुआ है, वो 31 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर भी 0 है। रिकवरी दर 98.7 संपूर्ण प्रदेश की वर्तमान में है। पुलिस कर्मी 0 है, पुलिसकर्मी एक्टिव 0 है। जो वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 1662 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जो आज तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,86,628 लोगों का वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है। जी। हमीदिया अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग पहुंचे हमीदिया अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट। हमीदिया अस्पताल में कुल ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 2000 LPM। हमीदिया अस्पताल में कुल 1498 बिस्तर, जिसमें 1045 ऑक्सीजन बेड हर परिस्थिति से निपटने को तैयार। ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे GPS सिस्टम में की जा रही है मॉनिटरिंग। देखिए, पूरे प्रदेश में आज हम हमारे सभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें हमारी सभी व्यवस्थाओं को हम चुस्त दुरुस्त रख रहे हैं। कहीं भी कोई कमी होगी तो उसको हम ठीक कर लेंगे, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन हो, ऑक्सीजन स्टोरेज हो, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट हो, नए स्टाफ के रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया हो, ICU बिस्तर, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, PICU, सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे। इसकी मॉक ड्रिल हम कर रहे हैं। सर, कितने बिंदुओं पर आपका जन्मदिन भी है, तो क्या ऐसे में कोरोना? देखिए, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इस बार 29 दिसंबर का जो मेरा जन्मदिन है वो मैं नहीं मनाऊंगा, और सभी लोगों से अपील करता हूं कि हम सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। 29 दिसंबर को मैंने निवेदन किया है कि कोई मुझसे स्वयं मिलने ना आए, वर्चुअली मुझे बधाई दे, मैं उसको स्वीकार करूंगा, और हम सब अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। सर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कितने बिंदुओं पर मॉक ड्रिल की जा रही है, यहाँ पर क्या क्या? देखिए, हर तरह से, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन हो, ऑक्सीजन स्टोरेज हो, बिस्तरों की एबिलिटी की बात हो, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, ICU बिस्तर, PICU, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट,
नए यदि स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया, सभी चीज़ें हमने व्यवस्थित की। सर, दूसरी लहर में हमने देखा था जिस तरीके से काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था, काफी कमियों की वजह से लापरवाही। देखिए नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये कहना उचित नहीं रहेगा कि लापरवाही रही। सेकेंड लेयर हो, फर्स्ट लहर हो, हमारे डॉक्टर्स ने बहुत ईमानदारी के साथ, हमारे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया, कहीं कोई ऐसी कमी की बात नहीं थी। परंतु और हम इसको और एनहेंस कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर हैं और अनशन पर कर रहे हैं। प्रदेश भर के करीब 32,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री का जेपी अस्पताल के दौरे के दौरान घेराव किया गया, जिसके चलते पुलिस ने इनमें से 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और रस्सी से बांध कर ले गए। इन्हीं कर्मचारियों में से 8 को जेल भेज दिया गया है। इस सब मामले को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने इन कर्मचारियों को मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आज इनके बीच पहुंचे और उनके बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने इनकी मांग को विधानसभा में भी उठाया है और 2023 में अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकी मांगे पूरी करेंगे। पटेल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में विवेक त्रिपाठी जी यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। नहीं तो चक्का जाम करेंगे, जाम करेंगे, जाम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे, कौन करेगा? हम करेंगे। हमारे 8 साथियों मध्य प्रदेश भैया जरा इनको आंदोलन है, इनका नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं हम लोग आने का। यहाँ तुम लोग हो ना यहाँ पे। देखिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी पिछले 15 दिनों से यहाँ पर हड़ताल पर हैं और बड़ी सिंपल सी मांग को लेकर, डिमांड को लेकर सरकार से बात कर रहे हैं। सरकार सुनवाई करने के बजाय डंडे मार रही है, रस्सी बांधकर घुमा रही है और इतनी बर्बरतापूर्ण आचरण सरकार का है, पुलिस का है, होम मिनिस्टर का है कि एक कर्मचारी बीमार हो गया, उसको पैरालिसिस हो गया। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर जब कोविड जैसी महामारी हमारे प्रदेश में आई तो इन लोगों ने इस प्रदेश की जनता की सेवा की। अपनी सेवाओं के माध्यम से गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर कर्मचारी बीमार लोगों की मदद की सेवा करने का काम किया। ये वही कर्मचारी हैं जिन पर शिवराज सिंह चौहान जी फूल बरसाते थे और 2 साल बाद उन्हीं कर्मचारियों को डंडा मारने का काम शिवराज सिंह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मांगों को लेकर, हमारे पीसी शर्मा जी मेरे साथ पीछे खड़े हैं, हमने विधानसभा में इस बात को रखा, विधानसभा के पटल में विशेष अधिकार लेकर आए और कांग्रेस पार्टी ने 2018 में भी अपने वचन पत्र में इनकी मांगों को लेकर बात की है। राजस्थान सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार है, हमारे सरकार ने नियमितीकरण करने का काम कर दिया है। मध्य प्रदेश में हमने अभी हमारे साथियों से बात की, बहनों से बात की है। 2023 में जब सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से हमारे कर्मचारी साथियों को ये वचन देते हैं कि उनकी मांगों को हम पूर्ण करेंगे, उनको नियमितीकरण करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच विश्व कल्याण के लिए चीन का विनाश करने राष्ट्रीय तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय महामंत्री गोलोक बिहारी राय ने कहा कि विश्व में चीन दृष्ट शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। चीन सिर्फ विस्तारवादी नहीं है बल्कि मानव सभ्यताओं के लिए खतरा है। चीन का अस्तित्व न सिर्फ मानवता बल्कि जीव मात्र के लिए खतरा है। चीन हत्या, नृशंसता, क्रूरता, हिंसा, अनाचार, अत्याचार,
पापाचार अधर्म का केंद्र बन चुका है, इसलिए चीन का अशुभ विश्व के लिए शुभ है और उन सभी शक्तियों, विधाओं व प्रक्रियाओं, विधाओं और साधनों को समर्थन किया जाना चाहिए जो चीन के लिए विनाशक हो। देश के अनेक संगठन, तांत्रिक साधक और विधान चीन के विनाश की कामना कर रहे हैं। शक्ति महाविद्या के रूप में खड़ी होगी और चीन के विनाश का कारक बनेगी। अर्थात चीन के विनाश के जो भी कारक होंगे उन सबका हम समर्थन करें, उन सबका हम सहयोग करें। इस नाते आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है ताकि हम जन का आह्वान कर सकें कि तांत्रिकों के द्वारा, उन मांत्रिकों के द्वारा जो एक मंत्र बनाकर दिया गया है, हंग 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 उमापते कैलाशपते नमः चीनस्य विनाशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जन सामान्य में फैला करके हम एक आदि शक्ति, पराशक्ति, महाशक्ति का जागरण करें, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ तो प्रयोग बहुत सारे हुए हैं। यह भी हम जानते हैं कि हमारे प्रयोगों ने रंग लाया है। महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा कि जो डंडी मार्च में जाएगा, जो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेगा, वही स्वतंत्रता सेनानी है, वही स्वतंत्रता के लिए लड़ा। उन्होंने कहा कि तुम घर में बैठकर चरखा काट लो, एक पुन्नी जो सूत बना लो, तुम भी स्वतंत्रता सेनानी, तुम भी स्वतंत्रता संग्रामी। जन जन की सहभागिता, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य जब खड़ा होता है, छोटी छोटी एक्टिविटी भी बड़ी बड़ी घटनाओं को ध्वस्त कर देता है, बड़ी बड़ी शक्तियों, चट्टानों को ध्वस्त करता है। हम घरों में बैठे हुए भी यदि जन सामान्य जो है, लोक जो है, वह इस मंत्र का जाप करे, एक महाशक्ति जागरण की खड़ी होगी। ये जागरण की महाशक्ति का आह्वान राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच आप सभी के माध्यम से जन सामान्य को करता है और इस तरह हम मानवता के का जो दुश्मन है, प्रकृति का जो दुश्मन है, जीवन मूल्यों का जो दुश्मन है, उस चीन के विनाश के कारक का समर्थन बने। इन्हीं बातों को आपके सामने जन सामान्य तक ले जाने के लिए हम अभी विगत दिनों आप सभी के माध्यम से ये समाचार मिल रहा था कि चीन के अंदर व्यापक रूप से कोरोना का प्रभाव हो चुका है। कोई नया वेरिएंट है, करोड़ों लोगों को, 2 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित कर चुका है। चीन के करोड़ों मोबाइलें बंद हो चुकी है। ये आपके माध्यम से सभी को मिल रहा है। शायद ऐसी ही विषम स्थिति 2020 में जब कोरोना का प्रारंभ हुआ तो चीन के अंदर खड़ी हुई थी। उस समय भी चीन इन सारी बातों को दुनिया से छिपा रहा था, कोई डाटा उपलब्ध नहीं करा रहा था। आज भी WHO से लेकर सभी तक ने चीन से डाटा का जब डिमांड कर रहा है तो वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं, सब ठीक है। और बातें चीन के अंदर से ही निकल कर आ रही है। और ऐसा रहा कि छिपा रहा है तो मानवता के साथ धोखा कर रहा है। यदि धोखा कर रहा है तो एक दुष्ट शक्ति है। आज दुनिया की सबसे बड़ी दुष्ट शक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस दानव चीन बना हुआ। हजारों हजार लाखों लोगों की दुनिया में उसने विगत 3-4 वर्षों के अंदर जिंदगी को ले लिया, आज फिर लेने के लिए तैयार है। ये सभी अपने अपने ढंग से चीन के प्रतिवाद करने के लिए, अब तो आवश्यकता है चीन का सामान्य रूप से प्रतिवाद नहीं करना बल्कि उसके विनाश की बात सोचना। दुनिया का कल्याण उसी में है यदि चीन का विनाश हो। दुनिया के अंदर सुख, शांति और समृद्धि तभी एक व्यापक स्तर पर आएगी
जब चीन का विकास हो, हमारी समृद्धि का, दुनिया की समृद्धि का भी वो दुश्मन है, दुनिया की शांति का भी दुश्मन है, हमारे जीवन का भी दुश्मन। अपने यहाँ परंपरा रही है, सभी जगह परंपरा रही है तांत्रिकों की, यांत्रिकों की भी परंपरा है, जो स्पेस में आज लड़ाई चीन से कर रहे हैं। भले ही एम्स के सारे डाटा उड़ जा रहे हैं, परंतु लड़ाई कर रहे हैं उसकी रक्षा के लिए कि चीन से हम रक्षा करेंगे। उसी तरह तांत्रिक जो देश में फैले हुए हैं, विभिन्न अपनी विधाओं के साथ विभिन्न तरह के कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए साधना करते रहते हैं, वे भी चीन के इस चाल से घबराहट में हैं और वे भी चीन की विनाश के लिए तरह तरह की अपनी साधना अपने विधानों के अनुसार कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच उन तांत्रिक, मांत्रिक और यांत्रिक शक्तियों का जन सामान्य में संचार हो और हम उसकी प्रतिवाद कर सकें। जहां तांत्रिक बैठकर अपनी साधना कर रहा है, यांत्रिक अपनी रातों रात जाग कर और उसके यंत्र विधि से लड़ रहा हो स्पेस में, तो हम जन सामान्य की भी तो कोई दायित्व है, हम कैसे सहभागी हो सकते हैं। हम सैन्य शक्ति तो नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर अपनी रक्षा कर लेंगे। हम सरकारें तो नहीं है जो विभिन्न तरह की अपनी नीतियों को, पॉलिसियों को लाकर सामने लाकर चीन को नियंत्रित कर ले। चीन तो मानवता का दुश्मन है, तो मानवता की रक्षा के लिए हमारा भी योगदान होना चाहिए, जन सामान्य का योगदान होना चाहिए। तो उन तांत्रिक विधानों ने हमें भी आह्वान किया है, विभिन्न तांत्रिकों ने आह्वान किया है कि जन सामान्य यदि एक तांत्रिक मंत्र का जाप करे, नियमित जाप करे, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, जिस अवस्था में उस अवस्था में एक माला 10 बार, 11 बार एक माला जो भी जाप करे, वह आवृत्ति, मंत्र की आवृत्ति शक्ति जो है स्पेस में जाकर एक डाटा को छिपा कर, उसके विषय में ज्ञान विज्ञान अध्ययन को छिपा कर दुनिया भी उससे सचेष्ट होती है, यह भी अवसर वो देना नहीं चाहता। इतना बड़ा राक्षस है। अर्थात चीन जो है आज मानवता का शत्रु। दुनिया की जितनी भी क्रूर हरकतें हैं वो चीन में होती हैं, जितनी भी अमानवीय कार्य है वो चीन में होता है। इसलिए चीन केवल हमारा, भारत का शत्रु नहीं, चीन जगत का शत्रु है, दुनिया का शत्रु है, मानवता का शत्रु है। और इस नाते सभी तरह की विधा के लोग इससे चिंतित हैं। जहाँ सैन्य विज्ञान के लोग, सैन्य शक्ति के लोग, सरकारें ये चिंतित हैं, वहीं पर अनेक विधाओं के साधक जो हैं, कहीं तंत्र के साधक हैं, मंत्र के साधक हैं, कहीं पर यंत्र के साधक हैं, जिसको हम साइबर स्पेस भी कहते हैं, ये सारे चीन की हरकतों से आज चिंतित। अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।